Hello everyone, welcome to Knowledge IQ. In this video, we will do the current affairs of 30th of September. So now let's start the video. और ये जो वीडियो है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा. इसमें मैं द हिंदू और PIB के जो है करंट अफेयर्स वो मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ और जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. द न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020 विल रिप्लेस विच पॉलिसी. तो बेसिकली नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी आ गई है और ये जो है किस पॉलिसी को रिप्लेस करेगी. तो ये रिप्लेस करेगी जो हमारी पॉलिसी 2013 की थी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2013 को ये रिप्लेस करेगी. और हमारे साइंस के मिनिस्टर कौन है? तो मिनिस्टर फॉर साइंस जो है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन. तो बेसिकली डॉक्टर हर्षवर्धन है. मिनिस्टर फॉर हेल्थ के भी हैं, अर्थ साइंस के भी हैं और साइंस के भी हैं. सो बेसिकली रिमेंबर दिस. As per new science policy 2020 have said that all committees must have at least how many percent of women. तो बेसिकली 2020 की जो नई पॉलिसी आई है साइंस पॉलिसी उसमें ये कहा गया है कि कितने परसेंट जो है वुमेन एटलीस्ट होना ही चाहिए हर कमिटी ने ये कहा है. तो बेसिकली ऑल द कमिटीज मस्ट हैव, सब कमिटीज में जो है कितने परसेंट जो है वुमेन्स होना चाहिए. तो ये जो है 25% वुमेन्स होना चाहिए. तो बेसिकली जितनी भी कमिटीज़ बनेंगी उसमें जो है अप्रॉक्स 25% जो है वुमेन का परसेंटेज होना चाहिए. विच हाई कोर्ट इशूड अ नोटिस इंक्लूडिंग टू द सेंटर टू टेक इमीडिएट मेजर टू प्रिवेंट स्टबल बर्निंग इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. तो बेसिकली किस हाई कोर्ट ने जो है नोटिस इशू कर दिया है सेंटर को भी कि आप इमीडिएट मेजर लें जो स्टबल बर्निंग हो रही है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में. तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टबल बर्निंग होती है तो इससे जो प्रॉब्लम होता है वो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो नीचे आ जाता है. तो बेसिकली अगर आप दिल्ली में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए सफ़र. ये आपको बहुत मदद करेगा जो दिल्ली में है उनके लिए. तो बेसिकली आप उसमें लोकेशन डालेंगे चांदनी चौक तो आपको वहाँ का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स मिल जाएगा कि क्या पोजीशन है वहाँ की. तो बेसिकली आप फिर जाएँ या ना जाएँ वो आपके ऊपर है. तो ये आपको बहुत मदद करेगा. और ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है ये जो नोटिस है वो इशू किया हुआ है. सो रिमेंबर दिस एंड रिमेंबर हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कौन है ये? तो ये जो है अनिल बैजल. अनिल बैजल है. ऑपरेशन 5T जो था ये और दिल्ली का ही था और इन्होंने डेंगू के लिए भी जो है वो प्रोग्राम शुरू किया है. When वर्ल्ड हार्ट डे इज ऑब्जर्व. तो वर्ल्ड हार्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो बेसिकली ये जो है 29 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. YSR जल कल स्कीम अनाउंस्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट. तो YSR जल कल स्कीम जो ये किस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है? बेसिकली इट इज जल कल स्कीम. YSR तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो इनका नाम है. तो बेसिकली इट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश. तो ये आंध्र प्रदेश की है. और आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है बेसिकली देखिए आंध्र प्रदेश की जो है 3 कैपिटल हो गई हैं. तो आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. तो जुडिशरी जो है वो बनेगी अमरावती. आपको पता है फर्स्ट जस्टिस सिटी बनने वाली थी अमरावती. और एग्जीक्यूटिव है वो विशाखापट्टनम है और लेजिस्लेटिव जो होगी वो होगी कुरनूल. तो बेसिकली ये जो है कि ये इस तरीके से जो है जो सिटीज़ हैं वो बनाई जाएंगी. जो कैपिटल है ये 3 कैपिटल होंगी और आंध्र प्रदेश इंडिया में पहला ऐसा राज्य होगा जिसकी 3 कैपिटल होंगी. और इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? YSR जगन मोहन रेड्डी. जगन मोहन रेड्डी. सो बेसिकली रिमेंबर दिस. और अगर मैं आपसे बोलूँ तो गवर्नर तो कौन है? गवर्नर है यहाँ पे विश्वभूषण हरिचंदन. सो रिमेंबर दिस. सैयदा अनवरा तैमूर पास्ड अवे. शी इज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट. तो बेसिकली सैयदा अनवर तैमूर ये चीफ मिनिस्टर थी. तो ये किस स्टेट की चीफ मिनिस्टर थी? भारत के. तो बेसिकली ये जो थी असम की थी ये. और ये असम की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी. फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर एंड ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर. तो बेसिकली फर्स्ट जो थी वो सैयदा अनवरा तैमूर थी. और एक चीफ मिनिस्टर और उनकी डेथ हो गई है. तो वो कौन है? अजीत जोगी. द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़. ही इज फ्रॉम कांग्रेस पार्टी. सो बेसिकली रिमेंबर दिस. असम की कैपिटल है दिसपुर और असम
में जो प्रेजेंट सीएम है वो कौन है? तो असम के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल एंड गवर्नर इज जगदीश मुखी। और आपको असम में बहुत सारे नेशनल पार्क मिलेंगे, जैसे आपको काजीरंगा मिलेगा फर्स्ट, फिर आपको मनास मिलेगा, औरांग मिलेगा। औरांग का नाम ही राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको बहुत सारे जो है नेशनल पार्क आपको असम में देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और आपको एक माजुली द्वीप भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, माजुली आइसलैंड, जो सिर्फ असम में ही है। सो रिमेंबर दिस, जो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर पे मिलेगा। इंडिया इज बाइंग SIG सौर 716 असॉल्ट राइफल फॉर ₹780 करोड़ फ्रॉम विच कंट्री? तो बेसिकली आपको पता है कि 2900 करोड़ की जो है वो डील जो है भारत को मिल गई है कि अब उतने का जो है जो डिफेंस जो है खरीद सकता है, उतने का जो गन्स हैं, आर्टिलरी है, तो ये सब खरीद सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो है सौर 716 असॉल्ट राइफल हम खरीद रहे हैं, जो 780 करोड़ की होंगी। तो ये किस देश से हम खरीद रहे हैं? तो ये हम खरीद रहे हैं अमेरिका से। इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि इजराइल से भारत ने खरीदी है क्या? देखो, रशिया से खरीदी है AK-203 राइफल। AK-203 राइफल जो है भारत ने रशिया से खरीदी है, जो अमेठी में इसका प्लांट लगाया जाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये है। और एक है एराड और एक है कारमल। तो भारत जो है ये राइफल्स खरीद रहा है किससे? यहाँ से। और रशिया से हमने कमोव हेलीकॉप्टर भी खरीदा हुआ है। तो बेसिकली इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर मैं बात करूँ यूएसए की, तो भारत यूएसए से खरीद रहा है चिनूक, जो एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। और हम खरीदेंगे अपाचे भी हमने खरीदा हुआ है, जो है अटैक हेलीकॉप्टर। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एक्सटेंड हाउ मेनी मंथ्स टू एनहेंस्ड बोरोइंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू बैंक्स टू मीट लिक्विडिटी शॉर्टेज। तो बेसिकली आरबीआई ने ये डिसाइड कर दिया है कि हम जो है इतने महीने का और एक्सटेंशन दे रहे हैं, जिससे जो है बोरोइंग फैसिलिटी जो है बैंक को प्रोवाइड की जाए, जिससे वो लिक्विडिटी शॉर्टेज हो रहा है, जो पैसों का शॉर्टेज हो रहा है, वो मैनेज कर लें। तो बेसिकली ये जो है 6 मंथ का, तो 6 मंथ का जो है एक्सटेंशन दिया जा रहा है। और आरबीआई की अगर बात करूं तो आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1949 में इसको जो है नेशनलाइज किया गया था। और अगर मैं बात करूं तो चेयरमैन है, गवर्नर है, बेसिकली गवर्नर होते, तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। और कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो बेसिकली 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। सो रिमेंबर दिस। रेटिंग फर्म ICRA revised now Indian GDP will be contract by how many percentage in financial year 21? तो बेसिकली रेटिंग फर्म है ICRA, उसने जो है संशोधित कर दिया है कि अब जो भारत की GDP है वो फाइनेंशियल ईयर 21 में कितने % जो है अनुबंधित होगी, कितने % वो है कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो बेसिकली ये होगी 11%। तो करेक्ट आंसर इज 11%। हु विल बी द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो बेसिकली टेलीकॉम रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है TRAI, हम इसे कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके जो चेयरमैन थे वो पहले थे RS शर्मा और अब है PD वघेलिया। तो बेसिकली PD वघेला जो है ये नए चेयरमैन बने हैं। और अगर मैं बात करूं तो इसको आप IRDAI से कंफ्यूज नहीं करना, बहुत से बच्चे इसको IRDAI से कंफ्यूज करते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इसके जो चेयरमैन है वो है सुभाष चंद्र खुंटिया। सुभाष चंद्र खुंटिया इज द चेयरमैन ऑफ IRDAI। सो रिमेंबर दिस। एंड विनय कुमार सक्सेना इज द चेयरमैन ऑफ KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रियल जो हमारा कॉर्पोरेशन है, कमीशन है KVIC, तो उसके जो है चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना है। Foxconn, Wistron and Pegatron companies plan to make investment under the scheme in India. How much money they will invest? तो बेसिकली ये 3 कंपनी है, ये एप्पल के जो पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करती हैं। तो मतलब एप्पल जो है, एप्पल के कुछ पार्ट्स जो है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं। तो बेसिकली ये जो है भारत में कितना निवेश करेंगी? तो ये जो है ये 900 मिलियन का जो है यहाँ पे निवेश किया जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है करीब 900 मिलियन का जो है वो निवेश करेंगी ये कंपनी। वाइस प्रेसिडेंट एडवाइजेस टू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट हमारे वेंकैया नायडू, और इन्होंने ये अनाउंस किया है कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रख सकें। तो बेसिकली इट इज़ बोथ A and B।
दिनचर्या एंड ऋतुचर्या। तो दिनचर्या मीन्स जो हमारी मॉर्निंग में जो हम वर्क करते हैं उसको बोलते हैं, और ऋतुचर्या मीन्स इट इज़ ऑल्सो टू मेंटेन द हेल्दी लाइफ स्टाइल। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। बेसिकली ऋतु मीन्स सीजन, ऋतु का मीन्स होता है सीजन और चर्या मीन्स होता है वक्त। तो सीजनेबल वर्क हमें ये भी देखना चाहिए, जस्ट लाइक विंटर्स आता है तो हमें जल्दी उठना चाहिए और फिर सुबह हमें वर्कआउट करना चाहिए, और तो बेसिकली ये चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। PM inaugurates 6 major projects in which state to make river गंगा, निर्मल एंड एवरल। तो बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 प्रोजेक्ट जो हैं उनको जो है मंजूरी दे दी है और उन्होंने इनॉग्रेट किया है ये प्रोजेक्ट। तो बेसिकली गंगा रिवर पे ये करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट हैं ये किस स्टेट में, तो ये जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं ये बनेंगे उत्तराखंड में। तो ये प्रोजेक्ट जो है 6 प्रोजेक्ट उत्तराखंड में जो है इनॉग्रेट किए गए हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, और एक बहुत ही फेमस यहाँ पे नई कैपिटल बनी जिसका नाम है गैरसेन, जो आपको मिलेगी चमोली डिस्ट्रिक्ट पे। और उत्तराखंड फेमस है किसके लिए, राजा जी टाइगर रिजर्व, आपको यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेंगी। सो रिमेंबर दिस। और हु इज द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इज त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर है यहाँ के कौन, बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य जो है यहाँ की गवर्नर है। सो रिमेंबर दिस। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स गंगा अवलोकन, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड म्यूजियम ऑन रिवर गंगा इन विच स्टेट। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने गंगा अवलोकन नाम का एक म्यूजियम बनाया है, जो अपने आप में ही फर्स्ट म्यूजियम है रिवर गंगा के लिए। ये किस स्टेट में बनाया जा रहा है, तो बेसिकली ये जो बनाया जा रहा है ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, और ये बनाया जाएगा कहाँ पे, चंडी घाट पे। सो बेसिकली चंडी घाट पे ये बनेगा, सो जो हरिद्वार में। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इंक्रीज पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग फ्रॉम 1.15% टू 2.5% टिल विच ईयर। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि हम जो है पब्लिक हेल्थ पे जो है, पब्लिक हेल्थ केयर पे जो अभी हम 1.15% अपनी GDP का इन्वेस्ट करते थे, अब हम 2.5% करेंगे। तो बेसिकली ये किस ईयर तक किया जाएगा, तो ये 2025 तक कर दिया जाएगा। सो करेक्ट आंसर है 2025। विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज अ सीरीज ऑफ वेबिनार ऑन नेचुरोपैथी ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। तो बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री है जो वेबिनार ऑर्गेनाइज करेगी नेचुरोपैथी पे और गांधी जयंती के ओकेजन पे, तो बेसिकली इट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करेगी। आयुष का फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। सो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। और हमारे जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो श्रीपद यशो नायक। श्रीपद यशो नायक जो हमारे मिनिस्टर हैं इसके, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। सो रिमेंबर दिस। हिमालयन लूनर टेलीस्कोप ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कंप्लीट्स 20 ईयर्स। वेयर इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। तो बेसिकली हिमालयन लूनर जो टेलीस्कोप है भारत का, ये इसने 20 साल कंप्लीट कर लिए। तो ये जो है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो बेसिकली इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो ये आपको लद्दाख में मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भारत जो है एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बना रहा है। भारत एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बना रहा है, जो बना रहा है थेनी डिस्ट्रिक्ट पे, और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही भारत जो है इसरो अपना सेकेंड लॉन्चिंग पैड बना रहा है। सेकेंड लॉन्चिंग पैड बनाएगा इसरो अपना, जो मुल्ला पट्टरशिखनम नाम की डिस्ट्रिक्ट पे बनेगा। सो बेसिकली रिमेंबर दिस। और अभी जो है हमारा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जिसे श्रीहरिकोटा में है, तो ये जो है ये आपको नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश का है वहाँ पे आपको मिलेगा। और सो रिमेंबर दिस। जबलपुर एयरपोर्ट विल बी अपग्रेडेड बाय 2021। गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट हाउ मच मनी इन दिस। तो बेसिकली जबलपुर एयरपोर्ट जो है उसको अपग्रेड किया जाएगा 2021 तक। तो गवर्नमेंट इसमें कितना मनी इन्वेस्ट करेगी, तो बेसिकली इसमें 401 करोड़ रुपीस जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे। सो रिमेंबर दिस। जबलपुर इज द सिटी लोकेटेड इन मध्य प्रदेश बिकॉज
जो यहाँ पे टूरिज्म जो है, क्योंकि आप देखेंगे कान्हा यहाँ से जो है पास में है, तो बेसिकली इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो इसको जो है वो अपग्रेड कर रही है। और सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी इज द मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन एंड ऑल्सो फॉर अर्बन अफेयर्स, सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। A booklet on COVID-19 Safe Workplace Guideline for Industry is launched through virtual platform by which ministry? तो बेसिकली एक बुकलेट है कोविड-19 के लिए, सेफ वर्क प्लेस गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री, इस नाम की जो एक बुकलेट जो है वो जो है लॉन्च की गई है और वर्चुअल प्लेटफॉर्म से इसको किया है। तो इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है लॉन्च किया है? तो बेसिकली इट इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। सो रिमेंबर दिस। मिनिस्टर फॉर हेल्थ है हमारे कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक, और लेबर एम्प्लॉयमेंट के हैं संतोष कुमार गंगवार। सो रिमेंबर दिस। एंड हिज कॉन्स्टिट्यूंसी इज आरा इन बिहार। आरा एक जगह बिहार में, वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और मिनिस्ट्री फॉर एनिमल हस्बेंड्री है हमारे कौन? गिरिराज सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बेगूसराय। सो रिमेंबर दिस। और मिनिस्ट्री फॉर साइंस है हमारे, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है वही मिनिस्टर फॉर साइंस है डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक, नई दिल्ली। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ नॉलेज IQ।